Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है मशीन डिज़ाइन, जिसका कोड है KME 602। बेसिकली मशीन डिज़ाइंस में हम मशीनिंग एलिमेंट्स, मशीन टूल्स और बियरिंग्स, कपलिंग, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी पढ़ेंगे। इसमें हम डिज़ाइन की कंसिडरेशंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि एक परफेक्ट डिज़ाइन कंसिडरेशन जब हमारे पास होगा तो ही हम कुछ अच्छा मैन्युफैक्चर कर पाएंगे जो हमारे लिए यूजफुल हो। और इस डिज़ाइन कंसिडरेशन का बेनिफिट ये है कि इससे हमारा वेस्ट जो होता है वो बहुत कम होगा और हम यूजफुल मैनर में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर पाएंगे एक पर्टिकुलर परफेक्ट वर्क पीस में, जो कि हमें हेल्प करेगा। इसका इंट्रोडक्शन ये कहता है कि मशीन डिजाइन सब्जेक्ट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू मशीन एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन। जो हमारे पास ऑलरेडी टेक्निक्स और मशीन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी हेल्प में से हम क्या और अच्छा बेटर कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए, और जो नई टेक्निक्स का इंक्लूड करके हम उसको और क्या बेटर आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं जो हमें हेल्पफुल हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी, मशीनिंग में भी और ऑपरेशंस में भी। तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है या डिजाइन कंसीडरेशंस हम यूज करते हैं, तो हम एक एक पूरे पैराग्राफ की एनालिसिस करते हैं। हर एक जो भी आपके लिए एलिमेंट्स उसमें यूज हो रहे हैं, चाहे वो कॉस्ट के रेफरेंस में हो, चाहे वो ऑपरेशन के रेफरेंस में हो, कितना प्रोडक्शन हमें करना है उस रेफरेंस में हो, डिजाइन के रेफरेंस में हो, हम सारे ही रेफरेंस में उसको डीप स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर डिजाइन को तैयार करने के लिए, जिसमें कि मशीन डिजाइन हमें हेल्प करता है। दिस मेक्स द प्रोसेस मोर इकोनॉमिकल एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस को भी ये इकोनॉमिकल बना देता है। प्रोसेस ऑफ डिजाइन इज अ लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑल्सो, क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट की डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास पूरा कंप्लीट आइडिया होता तो है, बट वो आइडिया हमारे माइंड में होता है। सडन अगर हमें कोई और बेटर आइडिया आ जाता है तो हम उस आइडिया पर वर्क करने लगते हैं, उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो भी प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा डिजाइन हो, हम इसकी कोशिश करते हैं। द आइडिया इज देन स्टडीड keeping in the mind and its commercial success and give the shape and form in the form of drawings, and the preparation of these drawings care must be taken of the availability of resources in money and manpower also, the material required for the successful completion of new idea into actual reality। डिजाइनिंग के लिए जो मशीन कंपोनेंट की डिजाइनिंग की जाती है, ये बहुत जरूरी है कि हमें पर्टिकुलर उस आइडिया का कोई जो हम बनाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट ही उस चीज को डिजाइन करे, क्योंकि अगर कोई न्यू इंसान उस चीज को डिजाइन करता है और उसे उसका प्रॉपर आइडिया नहीं है तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिजाइन कंसीडरेशन को ज्यादा हम इसमें इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिजाइन। इस पर्टिकुलर टॉपिक को कितने भागों में बांटा गया है, तो वहां पे आता है एक एडेप्टिव डिजाइन। एडेप्टिव से नाम ही पता चल रहा है कि पहले कोई जो प्रोडक्ट होगा या पहले कोई जो मशीन होगी वो एग्जिस्ट कर रही होगी, उस एग्जिस्टिंग मशीन में ही हम क्या करेंगे, कुछ बेटर आइडियाज को क्रिएट करेंगे। The type of design needs no special knowledge and skill, and the design only needs minor alteration or modification in the existing design of product। हमारे पास जो भी डिजाइन एग्जिस्ट कर रहा है हम उसी में कुछ ना कुछ माइनर से चेंजेस करेंगे, जिससे कि वो और अच्छा वर्क करने लग जाए, और एडाप्टिव डिजाइन कंसीडर करेंगे इसे। डेवलपमेंट डिजाइन वो आपका पार्ट होता है जहां पे हमें एक पर्टिकुलर साइंटिफिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है या नॉलेज की जरूरत होती है, उस बंदे में डिजाइन एबिलिटी
जो है वो होनी चाहिए, ताकि वो बेटर आइडिया क्रिएट कर सके या मॉडिफिकेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे कर सके उस एग्जिस्टिंग डिजाइन का और उसे एक नए आइडिया का रूप दे सके। तो adopting new material और different methods of manufacturing, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे वो डिजाइन कंसीडरेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉलेज के फॉर्म में हो या स्किल्ड लेबर के फॉर्म में हो, हम उसका यूज करके हम नया कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ही। लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास, या लास्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है वो नया डिजाइन, न्यू डिजाइन है। तो न्यू डिजाइन ऑलरेडी लीड्स टू अ लॉट ऑफ रिसर्च, टेक्निकल एबिलिटीज एंड मार्केट रिसर्च होनी चाहिए कि क्या ऐसा हमारा अब तक जो भी बना हुआ मशीन है या डिजाइन है, तो उसमें हम क्या नया कर सकते हैं जो अब तक पूरे मार्केट में नहीं आया है, या जो टेक्नोलॉजी नहीं आई हुई है, इसकी एक प्रॉपर रिसर्च के फॉर्मेट तैयार करके टेक्निकल एबिलिटीज के साथ एक क्रिएटिव थिंकिंग करते हुए कोई नई डिजाइन क्रिएट की जाती है। इस नई डिजाइन की क्रिएशन में ही आपके बाकी और डिजाइन कंसिडरेशन के पार्ट्स भी आते हैं। अब इसी में आता है दिस द डिजाइन डिपेंडिंग अपॉन द मेथड यूज्ड मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। न्यू डिजाइन में ही जो भी हम क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें कुछ मेथड्स यूज होते हैं, और इसमें आपका फर्स्ट है रेशनल डिजाइन। दिस इज द टाइप ऑफ डिजाइन डिपेंड्स अपॉन द मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। जब भी हम रेशनल डिजाइन की बात कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि रेशियो इसमें आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है। अब किसी चीज का रेशियो है तो इसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एजम्पशंस लगेंगे, फॉर्मूलेज लगेंगे, कुछ मैकेनिक्स के रूल्स भी लगेंगे, जिसके थ्रू ये डिजाइन कंप्लीट की जाएगी और एक नया आइडिया क्रिएट किया जाएगा। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो कि इंडस्ट्री पर्पस से हेल्पफुल होता है। दिस टाइप ऑफ डिजाइन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ एनी मशीन कंपोनेंट्स इन द इंडस्ट्री। यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने तक के जितने भी प्रोसेस इंक्लूड होते हैं वो सब आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन में आते हैं, और इस कंसिडरेशन के लिए हम वेरियस प्रोसेस की स्टडी भी करते हैं। फिर ऑप्टिमम डिजाइन। ऑप्टिमम डिजाइन क्या कहता है? ऑप्टिमम डिजाइन, इट इज द बेस्ट डिजाइन फॉर द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर द स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स एंड इट मे अचीव बाय मिनिमाइजिंग द अनडिजायरेबल इफेक्ट। यानी जो हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन है या जो हमारे पास ऑलरेडी टेक्निक्स हैं, उन सब में क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डिजाइन हो वो ऑप्टिमम लेवल पे अच्छा बन जाए और कम से कम प्रोसेस से होके गुजरता हुआ एक बढ़िया फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके दे जो कि हमारे लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम डिजाइन। इट इज डिजाइन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम लाइक मोटर और कार या किसी भी हैवी व्हीकल्स की डिजाइन हो गई। जो भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है वो आपकी आती है सिस्टम डिजाइन में, जहां पे हम हैवी जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है, डिजाइन से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसको कैसे हम मिनिमाइज करते हुए, कम करते हुए डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। फिर है एलिमेंट डिजाइन। तो एलिमेंट डिजाइन क्या कहता है? इट इज द डिजाइन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम लाइक पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड। जो भी आपके मैकेनिकल के छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो यूजफुल होते हैं पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए या वर्क के लिए, उन एलिमेंट की भी एक अपनी स्पेसिफिक डिजाइन कंसीडरेशन होती है जिसका यूज करके हम पर्टिकुलर एलिमेंट की डिजाइन करते हैं। फिर आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के बारे में तो लगभग सबने ही सुना होगा कि कंप्यूटर की हेल्प से डिजाइन क्रिएट की जाती है। This type of design depends upon the use of computer system to assist in the creation, modification, analysis and optimization of design. इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमें डिजाइन क्रिएट करना है उसका एक हम रेप्लिका या एक आइडिया क्रिएट करते हैं कंप्यूटर पे, और उसकी जो भी डिजाइन कंसीडरेशंस हैं उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट तैयार करते हुए उस
इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक डिजाइन तैयार करके देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा और वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा, उसमें गलतियों के कितने कम % चांसेस होते हैं। तो दीज ऑल आर द डिजाइन विच इज कंसीडर्ड इन द मैकेनिकल मशीन डिजाइन। नेक्स्ट है फैक्टर्स गवर्निंग द डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स। जब भी हम किसी मशीनिंग एलिमेंट की डिजाइनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें फैक्टर्स हमें जरूरी होते हैं जो कि हम देख सके कि वो फैक्टर्स हमें कहां तक हेल्प कर रहे हैं या हमारे डिजाइन को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। जो भी हम डिजाइन करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्या वो हमारे आसपास में हमारे कुछ हदों तक में मिल जाएगा या नहीं, वो मटेरियल हमें ऐसा जरूर हम उसको यूज करेंगे जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, ना कि ऐसा कोई मटेरियल का हम डिजाइनिंग कर दें जिसका मिलना ही मुश्किल हो जाए। अगर वो एक पर्टिकुलर रीजन में मिल रहा है तो हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि हम जब इस मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी हो या शॉर्टेज हो तो हम उसको रिप्लेस करके कोई और मटेरियल यूज कर सके जो बिल्कुल वैसा वर्क करे जैसा कि पहला वाला कर रहा था। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर हमने कोई मटेरियल यूज किया है और डिजाइन तैयार की है तो उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, उसको रिप्लेस करते हैं तो दूसरा मटेरियल जो यूज करेंगे उसकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर हम कोई डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो हमारा प्राइम कंसिडरेशन यही होता है कि जो हमारा मटेरियल इजीली अवेलेबल हो और कॉस्ट कम से कम लगे, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। अगर मटेरियल रॉ मटेरियल ही इतना कॉस्टली होगा तो प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चला जाएगा। देन आता है मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन। जो भी मटेरियल हमने यूज किया है क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है, क्या उस पे वेरियस प्रोसेस जो हमें वहां उस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए करने हैं उसके लिए पॉसिबल है, वो टेम्परेचर, वो हीट, वो प्रेशर जो हम उसको देना चाहते हैं क्या वो बेरेबल है उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन में आ जाता है। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो भी मटेरियल हमने सेलेक्ट किया है पर्टिकुलर डिजाइन के लिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी कि ओवरऑल उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और कौन से फैक्टर का उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है और उस इफेक्ट से क्या हमारी डिजाइन इफेक्टिव हो जाएगी क्या। इस सारी चीजों की हम पहले से ही एक्सपेक्ट रखते हैं और उसकी हम डिजाइन करने से पहले ही इन सारी चीजों के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर एक कोरोजन रेजिस्टेंस। जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं एनवायरमेंट का कितना उस पर असर पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसको यूज तो कर दिया लेकिन अब वो धीरे धीरे कोरोड हो जाए और हमारा पूरा का पूरा जो हमने डिजाइन कर लिया है अब वो वेस्ट होकर के एकदम खराब हो जाए। तो हम इसको भी स्टडी करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी है, उसकी हर एक प्रॉपर्टीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है और किस तरीके से वो वर्क कर रही है। जब भी हम कोई डिजाइन बनाने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मशीन डिजाइन, मतलब हम कौन सा मशीन की डिजाइन करने वाले हैं, क्या साइज उसमें लगेंगे, सिलेक्शन ऑफ साइजेस, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ शेप्स, सिलेक्शन ऑफ जो भी उसमें अरेंजमेंट्स या प्रोसेसेस होंगे उन सबका सिलेक्शन। हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। This is all about the introduction part of machine design. Next हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जनरल प्रोसीजर्स क्या क्या है इसके लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।